श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध अध्याय क्रमांक 10 भागवत के 10 लक्षण। श्लोक क्रमांक 24 के पश्चात गतिम जिगीषतः पादौ रुरुहाते अभिकामिकाम पद्भ्याम यज्ञः स्वयं हव्यम कर्मभिः क्रियते नृभिः निर्भिद्यत शिष्णु वै प्रजानन्दामृतार्थिनः उपस्थ आसीत् कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम् उत्सिस्रक्षोर्धातुमलं निर्भिद्यत वै गुदम् ततः पायुस्ततो मित्रु उत्सर्ग उभयाश्रयः आशिस्रप्सोः पुरः पुर्या नाभिद्वारमपानतः तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वमुभयाश्रयम् आदित्सोरन्नपानानामासन्कुच्यन्त्रनाडयः नद्यः समुद्राश्च तयोस्तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये निदिध्यासोरात्ममायां हृदयं निर्भिद्यत ततो मनस्ततश्चन्द्रः संकल्पः काम एव च त्वक्चर्ममांसरुधिरमेदो मज्जास्थिधातवः भूम्यप्तेजोमयाः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी। जब उन्हें अभीष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर उग आए। चरणों के साथ ही चरण इंद्री के अधिष्ठाता रूप में वहाँ स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरणेन्द्री से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हैं। संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थेंद्रिय और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तब गुदाद्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें पायु इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का बिछोह यानी मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख, आंते और नाड़ियाँ उत्पन्न हुईं। साथ ही कुच्छ के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियाँ एवं तुष्टि और पुष्टि ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई। उससे मन रूप इंद्रिय और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुईं। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा,
और अस्थि। इस प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोत्रादि सब इंद्रियां शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है।